मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रत्येक जीव जो भी कार्य करता है उसका क्रेडिट स्वयं लेना चाहता है। मतलब कोई काम हमने किया तो दुनिया को बताना चाहता है कि ये मैंने किया, और ये सिर्फ अन्य मतियों की नहीं है, ये हम आप सभी की है, इंक्लूडिंग मेरी। मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, लगभग दुनिया में रहने वाले प्रत्येक जीव को ये भावना होती है कि जो मैंने कम से कम जो काम मैंने किया है उसका तो क्रेडिट मुझे मिलना ही चाहिए। पर थोड़ा सा उसने गहराई से विचार करना चाहिए था। बात ऐसी नहीं है। वस्तु स्वरूप कुछ अन्यथा कहता है। अन्यथा कहता है मतलब वस्तु स्वरूप में ऐसी बात है कि बाबा मेरा परिणमन तो मेरे हिसाब से होने वाला है। तो मेरा परिणमन, अगर मेरा कार्य मेरी वजह से हुआ है तो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? सुनना, वस्तु कहती है कि मेरा काम मेरे वजह से हुआ है, तो उस वस्तु का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? उस काम का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? बराबर उस वस्तु ही को मिलना चाहिए था। हाँ, परंतु ये जीव अज्ञानता में करता क्या है? पराई वस्तु के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करता है, उसमें एकत्व करता है, उसमें स्वामित्व स्थापित करता है और कर्तृत्व भोक्तृत्व भी जोड़ देता है कि मैंने इसको किया, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसको भोगता हूँ। बस इस प्रकार से वो स्वयं का क्रेडिट तो लेना ही चाहता है और औरों का भी क्रेडिट खुद लेना चाहता है। अब मुझे बताइए, क्या ये न्याय संगत है? बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। काम करे हम, क्रेडिट ले जाए पड़ोसी वाला, क्या मिर्च लगेगी या नहीं लगेगी? सीधा सा प्रश्न है। काम करे हम, क्रेडिट ले जाए पड़ोसी वाला, मिर्च लगेगी या नहीं लगेगी? बहुत ज्यादा लगेगी। तो ऐसी बात हो रही है और इसमें फिर झगड़े भी बहुत होंगे। ए तूने कैसे क्रेडिट लिया, तूने कैसे क्रेडिट लिया, फिर बाकी बातें। अब ऐसी बात है, वस्तु स्वरूप में काम वस्तु की अपनी वजह से हुआ है। ये जीव उसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये काम मैंने किया, मतलब खुद का काम भी क्लेम कर रहा है, दूसरों का भी क्लेम कर रहा है। ये तो न्याय संगत नहीं है, इसका अंजाम सही नहीं होगा। इसलिए भला यही रहेगा कि हम अपने काम के ऊपर ही ध्यान दें, पराई वस्तु के ऊपर ध्यान ही ना दें, क्योंकि पराई वस्तु का परिणमन उसके अनुसार है। पराई वस्तु क्या, प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसके अनुसार है। इसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं, ना ही उस वस्तु को हस्तक्षेप स्वीकार भी होगा। कोई पड़ोसी आकर के हमारे घर के मैटर्स में, घर के मामलों में ताक-झाक करने लग जाए, हस्तक्षेप करने लग जाए, इंटरफियर करने लग जाए, इंटरवीन करने लग जाए, हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? सहज सी बात है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। अपने काम हम अपने पास ही रखेंगे, हमारी समस्या हम हमारे पास ही रखेंगे। कल को जाकर के अगर भारत रशिया के अंदरूनी मामलों में ताक-झाक करने लग जाए, चीन के मामलों में कुछ नोक-झोंक करने लग जाए, तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसी प्रकार चीन या अमेरिका कुछ हमारे साथ, हमारे कामों में नोक-झोंक करने लग जाए, इंटरफेयर करने लग जाए, हमें सुहाएगा क्या? नहीं सुहाएगा। क्यों? प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। स्वतंत्र वस्तु में, उस स्वतंत्र इकाई में
कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होता है। और हस्तक्षेप करने की चेष्टा, वो चेष्टा नहीं कुचेष्टा है। ये दुख का कारण है हमारे लिए, तो सबसे पहले दुख का कारण है। क्योंकि क्या है, जब भी यह जीव पराई वस्तु से अटैच्ड हो जाता है, किसी ना किसी अपेक्षा को लेकर के आ ही जाता है कि मेरी ये अपेक्षा है, पराई वस्तु ये मेरी अपेक्षा पूरी कर देगी। परंतु शायद वो अज्ञान में है अभी। पराई वस्तु तेरी कभी भी अपेक्षा पूर्ण कर सकती नहीं। बात बस इतनी होगी, तेरे पुण्य का उदय होगा तो तू जिस प्रकार का परिणाम चाहता है उस अनुसार का परिणाम पराई वस्तु में पाया जाएगा। इतना भर हो सकता है, इसके आगे तू उसमें कुछ फेरफार करेगा या वो तुझे सुखी कर पाएंगे, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम होना न होना, तेरी इच्छा की पूर्ति होना न होना, ये भवितव्यता अधीन है। अब समझना, मैं बराबर इसे आपको प्रकरण में लेकर के जा रहा हूँ। कीवर्ड्स में अभी तक बता चुका हूँ, ठीक है। भवितव्यता, फिर वस्तु जैसे परिणमित होनी है, वो तो तदनुरूप अपना भाव होगा। ये सब कीवर्ड्स बता करके मैं प्रकरण में प्रवेश कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ी और बात करते हैं अपन, फिर क्या है, वन स्ट्रोक में अपन पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा अपना। पहले समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, भवितव्यता एक क्या कहना चाहिए, एक सिचुएशन एनालाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जहाँ पर दो व्यक्ति है आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है जो भी हो रहा है भवितव्यता के अधीन हो रहा है, और एक व्यक्ति कह रहा है हाँ बात तो बराबर है, जो भी हो रहा है वैसे भवितव्यता के अधीन हो रहा है। अब समझना, दोनों भी जन एक ही वाक्य कह रहे हैं, अगर सुनेंगे तो हमें अर्थ भी एक ही निकलेगा, क्या, काम भवितव्यता के अनुसार होता है। परंतु दोनों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। एक क्या कहना चाहता है, भवितव्यता को अपने पुरुषार्थ का सब्स्टिट्यूट मानता है। समझना, वो कहता है जो होना होगा देख लिया जाएगा, भवितव्यता के अधीन है, अपन को क्यों इसमें, सम्यक दर्शन होना होगा तो होगा, भवितव्यता में लिखा होगा तो होगा। बस ऐसा करके कि निरुद्यमी होता है, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, निठल्ला बैठता है और सब काम इसके माथे मर देता है भवितव्यता के। और एक वो व्यक्ति है जो कहता है काम भवितव्यता के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरे विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यूं ही बोझाट होता। एक ज्ञानी जीव समझता है ये जो विचारधारा है ये ज्ञानियों की विचारधारा हुआ करती है। क्या कि जब कार्य भवितव्यता के अनुसार होने वाला है तो मैं क्यों फटे में टांग उलझाऊं। थोड़ी सी स्लैंग लैंग्वेज आपको लग रही होगी, पर प्राय ऐसा कहा जाता है कि जब काम मेरे कहने से या मेरे विचार करने से, मेरे सोचने से, मेरे विकल्प से होने ही नहीं वाला है तो मैं क्यों फटे में टांग उलझाऊं। ज्ञानी एक प्रकार से ये सोचता है। हाँ देखो, मैं थोड़ी दो विचारधाराएं ज्ञानियों की बताता हूँ आपको। ज्ञानी क्या विचार करता है? विचार करता है कि जब देखो प्रतिकूल प्रसंगों में कैसे विचार करता है और अनुकूल प्रसंगों में कैसे विचार करता है। सबसे पहले प्रतिकूल प्रसंगों की बात करते हैं। प्रतिकूल प्रसंगों में वो सोचता है कि देखो ना, मुझे अभी पैसों की इतनी तंगी नज़र आ रही है, मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अपने घर परिवार का पोषण करना है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, उन सब का लालन पोषण करना है, उनको 2 वक्त की रोटी खिलानी है। पर क्या करे, मैं इतने प्रयास करने के बाद भी मैं इतने जगह हाथ पांव मार रहा हूँ, इतने जगह काम कर रहा हूँ, नौकरी ढूंढी, धंधा किया, व्यापार किया, सब किया, सक्सेस नहीं आ रहा है, तो क्या करे। जब मेरे सोचने से कुछ होता ही नहीं है तो मैं क्यों फटे में टांग उलझाऊं। ऐसा कह करके वो निर्विकल्प हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है। तो अब देखो तेरे उदयाधीन है, अब तू इसमें कुछ कर नहीं सकता है। एक और जब अनुकूल प्रसंग आते हैं तब कैसे विचार करता है? तो वो विचार करता है देखो ना, मैंने बिना चाहे भी इतनी सारी सामग्री आ गई है, मैंने तो चाहा भी नहीं था कि जब मैं अपना घर बना रहा था, घर बनाते बनाते अब अच्छी संपत्ति आ गई, थोड़ा घर बना रहे हैं, तो घर बनाते बनाते जमीन में से घड़ाधन निकल गया। अब ये तो मैं चाह भी नहीं रहा था, फिर भी मिल गया। तो वो विचारता है कि देखो ना, मेरे सोचने से कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर भी मैं क्यों फटे में टांग उलझाऊं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। ऐसा कह करके वो फिर से निर्विकल्प हो जाता है। मतलब ज्ञानी की हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, समझना, ज्ञानी की हर क्रिया और ज्ञानी की हर प्रतिक्रिया
उसको सहजता की तरफ ही लेकर के जाती है। और अज्ञानी यही विचार करते रहता है कि ओह, इसमें मैं कैसे फेरफार कर सकता हूँ, अभी मैं इतने हार पैर मार रहा हूँ, और क्या करे और क्या करे, और नया उद्यम करते, और यहाँ पे जाए और वहां पे जाए, नाना प्रकार के विकल्प करते रहता है, विकल्प करते रहता है। परंतु वो विचार नहीं करता है कि जब तक तेरे पुरुषार्थ को भवितव्यता की जोड़ नहीं मिलेगी तब तक तेरा काम नहीं होने वाला है। कार्य होना होगा, तेरे इच्छित कार्य भी होना होगा, तो वहां पर पांचों समवाय उपस्थित होना जरूरी है। अगर एक भी समवाय वहां पर उपस्थित नहीं रहा, विद्यमान नहीं रहा, तो समझ लेना चाहिए कार्य वहां पर नहीं होगा। विचार कीजिए ना, सब तैयार है, पानी है, मिर्च है, मसाला है, चावल है, दाल है, सब मिला करके रख दिया, हांडी है, बस अग्नि नहीं है, खिचड़ी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अच्छा, मान के चलिए अग्नि भी चालू है, वो हंडा भी बाजू में रखा है, हंडा, वो घड़ी, क्या है वो, कढ़ाई है, जो कुछ भी है वो बाजू में रखा है, अग्नि के ऊपर नहीं है वो, तो अब भी बताइए क्या हो पाएगा? कि यहाँ पर कोई उसके ऊपर रखने वाला नहीं है ना, तो निमित्त भी यहाँ पर नहीं है, तो सब प्रकार की दिक्कतें हैं। और मान के चलिए अग्नि है, रखने वाला भी है, परंतु तुम्हारे पास सामान ही नहीं जिससे तुम खिचड़ी बना पाओ, तो तब भी क्या खिचड़ी बन पाएगी? संभव ही नहीं है। ऐसी बात है, पांचों समवाय मिलने पर ही काम होता है। कोई एक अकेले समवाय को ऊर्ध्व करके बस वही होगा उसी से सारा काम होगा, ये मानना भ्रम है। देखिए ना, बहुत सारे छंद आपको इस संदर्भ में प्रचलित मिलेंगे। एक बहुत कहाँ का है वो, ये शायद पद्मानंदी पंचविंशतिका का होना चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं छंद तो आपको बताऊंगा, बहुत सुंदर छंद है, आप बस उसका आनंद लीजिए। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मन। पहले पूरा छंद सुनिए। कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्तत्र यद्रोचते मोहोल्लासवशादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून् रागद्वेषविशोज्झितरिति सदा सद्भिः सुखं स्थीयताम्। सुनना, मैं एक पंक्ति का अर्थ बताता हूँ। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मना। प्रत्येक जन सुबह उठ करके क्या विचार करता है कि अहो, मुझे आज क्या करना है, मुझे दिन भर में मेरे क्या काम है, मेरा हित किन कामों में है, अहित मेरा किन कामों में है, तो हित वाले काम करना मुझे बहुत योग्य रहेगा, अहित वाले काम मैं नहीं करूँगा। ऐसा प्रत्येक जीव विचार करता है। कल्याणमेवात्मना, किन कामों को करने से मेरा कल्याण होगा, मेरा हित होगा, ये प्रत्येक जीव विचार करता है उठते उठते। परंतु कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्तत्र यद्रोचते। किंतु क्या करे, तुम्हारे विकल्प से, तुम्हारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है ना, तो कैसे होता है? कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती, जो भवितव्यता को रुचता है कार्य वैसा ही होता है। भवितव्यता को लगा कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। भवितव्यता को लगता है कि आज इस बार बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी को भवितव्यता को लगता है कि बीजेपी को बहुत खराब हार मिलने वाली है, तो हार मिलने वाली है। तो हर प्रकार की बातें भवितव्यता के अधीन है। तत्तत्र यद् रोचते, उसको जो रुचता है वही भवितव्यता करती है। परंतु मोहोल्लासवशादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून्। पर क्या करे, मोहोल्लासवशादति प्रसरतो, मोह का उल्लास इतना जोर पकड़ लेता है वो विचार नहीं करता कि भवितव्यता के साथ भी काम होता है। वो तो बस विचार करता है कि मैं कुछ काम कर दिखाऊंगा तो काम हो पाएगा। मराठी में तो एक कहावत है, लात मारीन तेथे पानी काढीन,
हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके बताऊं, जहाँ पैर मारूंगा वहां से पानी निकलने लग जाएगा। आप ऐसा प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप हाथ पैर मारेंगे कहीं पे तो आपको पानी तो छोड़ो, आपका खून ही पूरा निकल जाएगा, हड्डी भी निकल सकती है। तो ऐसा प्रयोग करना नहीं, ठीक है। तो बस एक कहावत चलती है मराठी में और हिंदी में भी प्राय चलती होगी। मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। कर्तृत्व का इतना भी भार नहीं होगा। परंतु क्या है, मोह के वश होकर के ये इतना चिल्ला पुकार करते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। और राग द्वेष विसर्जित रीति सदा सद्भि सुखम स्थियताम। और एक बार अगर राग द्वेष आदि मिट जाए, राग द्वेष मोह का अभाव हो जाए या राग द्वेष ना रहे, तो फिर ये विकल्प ही आना बंद हो जाता है कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। वो कर्तृत्व का अहंकार ममकार कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों बुद्धियां हट जाती है और फिर सुख तभी उत्पन्न होता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने या किसी भी जीव ने, मैं आप कोई भी हो, किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी प्रकार से उसमें एकत्व किया, ममत्व किया, कर्तृत्व किया, भोक्तृत्व किया, कोई भी एक किया। समझ लेना चाहिए कि चारों हो जाते हैं और आकुलता जो होती है ना उसी को लेकर के होती है। देखिए ना, मेरा अपने माता पिता दादी जी के प्रति ममकार भाव है कि ये मेरे हैं, ठीक है, बराबर। उनके प्रति राग भाव है। अब उनको कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो मेरा यहाँ पर कम ज़्यादा होगा या नहीं होगा, मेरा बीपी यहाँ पर ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा, ओ क्या हो गया, इन्हें चक्कर कैसे आकर के चक्कर आकर के गिर गए, इनको लगी तो नहीं, इनको भूख क्यों नहीं लग रही, ये बराबर खा पी तो रहे हैं ना, इनका क्या होगा, इनको शरीर में थोड़ा सा जॉइंट पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उपाय किया जा सकता है। सब प्रकार के विकल्प मैं भी तराशता हूँ। फिर अब ये क्या है, हो रहा है दूसरे में, जो काम हो रहा है वो दूसरे व्यक्ति में हो रहा है, परंतु यहाँ पर इसको भी दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने अटैचमेंट कर रखी है। और अटैचमेंट कर रखी है, वो होता है ना, जैसे मैग्नेट को कोई पिन चिपकाओ, अब वो पिन में भी वो मैग्नेटिक पावर आ जाती है, तो उस पावर को उस मैग्नेटिक पावर को लेकर के उस पिन को अगर आप दूसरी पिन चिपकाएंगे तो वो भी चिपक जाएगी। मैग्नेट को नहीं चिपकाई है, यहाँ चुंबक को हमने पिन नहीं चिपकाई है, वो पहले पिन को चिपकाई है, फिर दूसरे पिन को अपन ने तीसरी पिन चिपकाई, तीसरे को चौथी, ऐसे करते करते हम सारी पिन चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट है, वो चुंबक है, वो लोहे का जो चुंबक है वो मैग्नेट है, वो मैग्नेट पूरा पास ऑन करता है, वो अटैचमेंट है, बराबर। और अटैचमेंट रहा तो सब जुड़ जाता है, अटैचमेंट ही नहीं रहा तो सब निकल जाता है। ये जीव। और देखिए ना, हाँ एक और उदाहरण देता हूँ। थ्री इडियट्स का पिक्चर देखा है, सभी ने देखा ही होगा। अरे हाँ या ना? हाँ, थ्री इडियट्स का पिक्चर। तो उसमें अगर आपको याद आ रहा होगा, तो जब वो आमिर खान कैंपस में आता है, वो एकदम शुरुआत का सीन है, तो हाँ, तो उसको बोलता है वो पूरा सेमेस्टर में तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा, ऐसा वो कहता है ना, वो वाला सीन याद करना। तो उसमें होता क्या है, वो कुछ एक ऐसे चम्मच रखता है बाहर और उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। मतलब वो क्या रहा है, बिजली के सोर्स से वो बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है और बराबर वो उसके ऊपर लगवी करता है, उस झटका उसको लग जाता है। अब देखिए कनेक्शन हो गया तो बराबर इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर फ्लो हो गई और उसको जोरदार झटका लग गया। उसको होता है या नहीं होता है? मैं इतना ऐसा एग्जांपल मैंने क्यों दिया, एग्जांपल इसके लिए दिया क्योंकि बिजली कहाँ तक थी, वो चम्मच जो कोई भी कंडक्टर था, वो कंडक्टर तक वो बिजली थी। पर जैसे ही हमने कोई और जरिए के माध्यम से उसके साथ संपर्क साधा, वो बिजली अपने आप ट्रांसफर हो गई। दुखी कोई और जीव हो रहा था, हमने उस दुखी जीव में अटैचमेंट की तो दुख अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। समझ लेना चाहिए, ये राग ऐसा क्या कहना चाहिए, कंटेजियस है। जिस प्रकार कोरोना में हुआ था ना, किसी एक को कोरोना हो गया
और हाँ, कोई दूसरा जीव उसके पास जा करके उससे बस बात करे तो उसको भी कोरोना ट्रांसफर हो जाता है, बराबर। और वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को मिले, तीसरे को भी कोरोना हो जाता है। तो इस प्रकार वो चक्र घूमते रहता है, वो फैलते जाता है, कंटेजियस है। उसी प्रकार इस जीव ने किसी जीव में अटैचमेंट किया तो जो पहला व्यक्ति है उस पहले व्यक्ति को अगर दुख हुआ तो इसको भी दुखी लगने लगता है। क्यों? ये राग द्वेष पूरा काम करवाता है। और इस राग को पूरा करने के लिए अगर समझना, राग की तीव्रता अगर नेक्स्ट लेवल हो ना, बहुत हाई लेवल राग हो तो फिर कहना ही नहीं, वो तो अपनी जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने 3-4 दिन पहले वो प्रकरण देखा था ना ज्ञानावरण दर्शनावरण के संदर्भ में कि मरण तक को नहीं गिनता। बाहरे 5 इंद्रियों के विषय में 5 उदाहरण दिए थे। कौन कौन प्रसिद्ध हुआ? स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का उदाहरण दिया, रसन इंद्रिय में मछली का उदाहरण दिया। तो ऐसे उदाहरण देकर के कहा कि देखो, एक इंद्रिय के विषय में अपने मरण तक को नहीं गिनते हैं, तू तो 5 इंद्रियों के भोगी है, तू तो 5 इंद्रियों का भोगी है, तो तेरी तो क्या हालत होगी, बराबर नहीं। पर फिर भी अपने राग की पूर्ति करना चाहता है। और राग की पूर्ति में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले राग की पूर्ति में किसके संदर्भ में राग की पूर्ति की जाएगी? नहीं, जितने भी अपने संयोग है, संयोग में सबसे पहले किसका ख्याल रखा जाएगा? सबसे पहले परफेक्ट। सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखेगा। भाई बीवी पुत्र मकान वगैरह गए तेल लाने, गोश्त टू बाय ऑयल, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। मैं ही नहीं रहूंगा तो इनका क्या करूंगा मैं, बराबर है ना। ये धन संपत्ति आदि भी क्या है, तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करता है, बराबर। अपने शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त हृष्ट-पुष्ट बनाए रखने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता है। फिर गलत तरीके भी अपना लेता है। विवेक और विवेक का भान रहता नहीं है। सही गलत की समझ रहती है नहीं। क्या सही क्या योग्य क्या अयोग्य, इसका भी विवेक रहता नहीं है। कुछ बातें वो विचार नहीं करता है, एथिकल अनएथिकल, मॉरल इमोरल, नथिंग। हाँ, किसी का विचार नहीं करता है। बस जिस प्रकार से अपने शरीर को पुष्ट रख सकता है वो करता है। फिर इसके लिए हो सकता है कोई डॉक्टर उसको नॉनवेज खाने की सलाह दे, नॉनवेज खाना चालू कर देता है। कोई उसको शराब पीने की सलाह, होते हैं समझना, ऐसे कोई डॉक्टर होते हैं जो शराब पीने की भी सलाह देते हैं, ठीक है। हाँ, तो शराब पीने के लिए भी उसको प्रमोट करते हैं, तो वो तक ले लेता है। और अधिक क्या कहे, कई बार फिर वो वेश्या सेवन आदि भी कर लेता है। क्यों? अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त बनाए रखता है। मैं ये कौन था वो, शरीर को तंदुरुस्त की नहीं बात है पर सहजी में ऐसी घटना है। कौन था अपना यूएस का बॉक्सर, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, कौन था वो? नाम याद है किसी को? यूएस का एकदम फेमस बॉक्सर था, माइक टाइसन, बराबर, माइक टाइसन। नाम सुना है क्या? नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। किसी काल में ये बॉक्सिंग में, मुष्टि युद्धा में एक दी बेस्ट था, दी बेस्ट। और कोई उसके सामने आए वो हार ही जाता था। उसकी एक बहुत कमी कहे या क्या कहे, उसका एक नियम भी नहीं कह सकते, उसकी एक बात थी। जब भी कोई बॉक्सिंग मैच के लिए जाता था तो उसको क्या कहना चाहिए, वो अंदर से इतना खौलने लगता था, वो कहता था, वो वीर्य इतना खौलने लगता था कि वो कहता था, अगर मैं इस समय में किसी स्त्री का भोग ना करूं और ऐसे ही मैं अगर मैच खेलने जाऊं मैं, तो 100% समझ लेना उसकी लाश ही तुम्हारे, वो जो मेरा ओपोनेंट है, प्रतिद्वंद्वी है, वो उसकी लाश ही तुम्हें हाथ में मिल जाएगी, मेरा इतना खून खौलने लगेगा। तो इसके लिए सबसे हर मैच के पहले वो एक बार स्त्री सेवन कर लेता था,
मतलब विचार करना। अब ये तो देखो, और ये फैक्ट है, ये उसने स्वयं ने कही है, ये उसने स्वयं ने कही है, और मैंने एक बार न्यूज़ में पढ़ी थी तो मुझे ख्याल में आया। मतलब विचार कीजिए कि अपने स्वयं की कषाय के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। स्वयं का शील को दांव पर लगाया, अब कितने ही स्त्रियों को शील को उसने दांव पर लगा दिया होगा। और जो वो कहता है कि मैं अगर ऐसे ही चला जाऊं तो मार दूंगा, तो सामने वाले की भी कदर नहीं हो रही है। तो क्या है ये सब, क्या है ये सब? अपने एक कषाय को पालने के लिए, अपने एक राग को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी नीति अनीति का तक विचार नहीं करता है। मैं आपको सहज ही में अभी बता दूं कि अभी हुआ क्या, एक लगभग 3-4 महीने से हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत डाउन थी, मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई थी, तो कुछ भी नहीं बन रहा था उनसे, बहुत थकान हो रही थी, मतलब खाने को भी नहीं बन रहा था, थोड़ी भी तीखा दे तो बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो और हो गया था ऐसा कि उनको थोड़े से क्या कहना चाहिए, एक्सक्रीशन संबंधी भी बहुत दिक्कतें होने लगी थी। फिर वाटर भी पास नहीं हो रहा था और वेस्ट भी पास नहीं हो रहा था, और ऐसे रिटेन हो रहा था, स्टूल रिटेंशन हो रहा था, वाटर रिटेंशन हो रहा था, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। उसकी वजह से उनके पैर एकदम फूल गए। वो होता है ना एलिफेंट्स फुट, हाथी का पाँव, वो कुछ रोग होता है ना, हमें तो लगने लगा ऐसे ही कुछ हो गया क्या, इतना सूज गया था वो। तो एक बार सहज ही में वे बाहर खड़े थे, तो किसी राह चलते आदमी ने उनको पूछ लिया कि क्या बात है, आपको दिक्कत है क्या, आपको बीपी की दिक्कत है क्या? उनका बीपी की तो दिक्कत नहीं है, शुगर की दिक्कत है। मैं पूरी घटना सुना रहा हूँ आपको, समझना, इससे संबंधित और 2-3 बातें हैं। तो पिताजी ने कहा नहीं यार, हीमोग्लोबिन की दिक्कत है, थोड़ी शुगर की तो नहीं, हीमोग्लोबिन की दिक्कत है, शरीर में खून कम है और खाया नहीं बन रहा है, B12 की कमी है, सब दिक्कतें हो रही है। तो सामने वाले ने क्या कहा, एक काम करो, चिकन खाना चालू कर दो, बकरी खाना चालू कर दो, अंडा खाना चालू कर दो, नॉनवेज खाना चालू कर दो, एकदम फटाफट क्लियर हो जाएगा। अब आप विचार कीजिए, ये हम आप सभी से सुना भी जाएगा क्या? आप प्रैक्टिकली विचार कीजिए, क्या आपको कोई अगर ऐसी सलाह दे, आपसे सुना भी जाएगा क्या? हाय, हम तो यही हुआ क्या, हमारी माता जी थोड़े घर के अंदर थे, हमने ये सब बातें देख ली और सुन भी ली। हम अंदर ही बात कर रहे हैं कि देखो, ये सठिया गए सामने वाला एक विद्वान को अब सलाह दे रहा है कि भाई तू मांसाहार चालू कर दे। अब कैसी भी बातें करते हैं। सेम घटना, मैं और पिताजी ऐसे ही एक थोड़े से वॉकिंग पर गए थे, तो वहाँ पर कोई एक उनके पहचान का व्यक्ति मिला, तो उसने भी यही सलाह दी, 9 बजे खाना चालू कर दो। वो पूरा साउथ इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा है, 9 बजे खाना चालू कर दो। अब भाई साहब क्या बता क्या रहे हो? अब सेम एक और घटना कल ही हुई, कहीं एक जगह गए थे, कहीं दुकान में गए थे, तो उन्होंने भी देख लिया तुम्हारा पैर तो बड़ा सूजा हुआ है, क्या दिक्कत है? तो एक हितैषी के रूप में उन्होंने फिर अपनी सलाह मशवरा चालू कर दी कि हाफ बॉइल्ड एग खाना चालू कर दो। है भगवान, मतलब कैसे कैसे विचार करता है। और फिर सुनना, जिसने अभी ये सलाह दी ना, तीसरे वाली सलाह, वो कहता है कि वैसे तो मैं भी ना नॉनवेज नहीं खाता, परंतु क्या है, घर वालों को देख करके अपना भी उनको क्या कहना चाहिए, अपनी वजह से उनको दिक्कत ना हो जाए, अपन बीमार पड़ गए तो वे भी, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, तो अपन भी थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं। अरे मतलब तू क्या विचार करता है? इस शरीर का जो परिणाम होना है सो होने वाला है, भवितव्यता आधीन है, तू क्या इतना भी विचार नहीं कर सकता? क्या भक्ष का इतना भी विवेक भूल गया है? बहुत विचारणीय बात है, बहुत विचारणीय बातें हैं। दिल्ली की शायद आपको घटना याद होगी, वो गुप्ता परिवार से कोई एक लड़की या लड़का था। अब वे जहाँ रहते थे वो पूरी जैन कॉलोनी थी, या समझ लीजिए अधिकांश जैन ही रहते थे। तो अधिकांश जैनी है तो जैनी के बच्चे कहाँ जाएंगे? एकमात्र स्थान जहाँ पर वे शिक्षा अर्जन करने के लिए जाते हैं, संस्कार अर्जन करने के लिए पाठशाला जाते थे बच्चे, तो वैन वगैरह सीधे सब जाते थे। और इनके गुप्ता परिवार का जो बच्चा था वो अकेला पड़ जाता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कहा यार अब बच्चों के साथ रहना चाहता है तो इसको भी पाठशाला भेजो, तो वो भी पाठशाला जाने लग गया। तो वहाँ पर फिर जैन धर्म की बातें वगैरह सीखा, और 7 साल की उम्र में उसको महाभयंकर रोग हो गया, और
ऐसा रोग कि जिसमें नो ऑप्शन अदर देन डेथ, वही अब मरण ही होने वाला है, ऐसा रोग हो गया। फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि देखो तुम अगर आलू खा सकते हो तो खा लेना, रात्रि में भोजन कर सकते हो तो ये मतलब थोड़ा खाना पीना पड़ेगा, तुम्हें औषधि वगैरह लेनी पड़ेगी, आलू इसमें तुम्हें बहुत काम करेगा। जानते हो उस गुप्ता परिवार के बच्चे ने क्या कहा कि और सुनना, अस्पताल में सब सीन हो रहा है, माँ बाप आके के रो रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा इकलौता बच्चा है, जा रहा है, मर रहा है। तो अपने इकलौते बच्चे, अपने संतान को मरता हुआ देख करके किस माता पिता का दिल नहीं टूटेगा। बिल्कुल होता है ये। और वो अपना सब रोना निकाल रहे हैं वहाँ पर, और वो बच्चा कह रहा है कि माँ तू क्यों रोती है, हमें पाठशाला में गुरुजी ने सिखाया है कि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, तो ये मैं मर गया तो क्या हो गया, मैं तो चला जाऊंगा पर मेरी आत्मा तो नहीं मरेगी। अब आप विचार कीजिए, ये हम आप सभी के तो ख्याल में भी नहीं आती है बात। 7 साल का बच्चा इतनी क्या कहना चाहिए, मैच्योरिटी से इतनी बात कर रहा है, और एकदम निश्चल रूप से, एकदम निश्चल रूप से, उसमें कोई भी छल कपट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो होते ना बच्चे मन के सच्चे, बस एकदम प्योर भावना से वो बात कर रहा था। और उसको कहा कि आलू वगैरह खाओ, नहीं, ये अभक्ष्य चीज होती है, मैं नहीं खा सकता। मरण की कीमत पर भी नहीं खाया। फिर जो होना था तो हो गया, वो बच्चा तो मर गया। और इसमें से शिक्षा क्या मिलती है? इसमें शिक्षा ये मिलती है कि भाई भले आदमी मरण की कीमत पर भी गलत रास्ते पर नहीं जाना, जो होना है सो भवितव्यता के अधीन है। ऐसे बातों में अवश्य भवितव्यता विचार करना, हाँ, व्यर्थ ही में अपने कर्तृत्व के ऊपर नहीं भार डालना। तुम ये करोगे तो काम हो जाएगा, वो करोगे काम हो जाएगा, नहीं। जब कभी बातें अपने आउट ऑफ रीच हो जाती है ना, बियॉन्ड योर कंट्रोल, फिर भवितव्यता के अधीन छोड़ दो। जितना तुम्हारे हाथ से पुरुषार्थ हो सकता है, शक्य उतना करने में कोई दिक्कत नहीं। परंतु एक बार आउट ऑफ रीच हो जाए तो फिर तो यही कहना पड़ेगा कि भवितव्यता के अधीन है। अब ये कहते हुए मैं ये भी मान करके चल रहा हूँ कि जो पुरुषार्थ चल रहा है ना, उसके साथ साथ भवितव्यता है ही है, ठीक है। और एक बात चलिए काम करते हैं, पहले अपन प्रकरण पढ़ लेते हैं। लगभग आधा घंटा हो गया है, मैं वन साइडेड ही बोलते जा रहा हूँ। हाँ, कोई सो तो नहीं गया ना? जगे हुए हैं सभी जन हाँ कह करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अभी फादर की तबीयत कैसी है? हाँ अभी तो ओके, अभी तो नॉर्मल है, अभी तो क्या रिकवर हो गया है, तो वैसा है, मतलब अभी तो ज़्यादा दिक्कत ये जानकारी है ना, हमें भी हिम्मत बढ़ती है ना। क्या हाँ, क्या इलाज किया उन्होंने, थोड़ा सा ना, इससे हमें भी जानकारी मिलेगी थोड़ी सी। हाँ करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले तो डॉक्टर साहब आप भी जगह हैं या नहीं? शायद गायब है। चलिए करेंगे, उस बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, जैसे प्रसंग बनेगा जरूर कर लेंगे। चलिए पहले तो अभी आप प्रकरण पढ़ते हैं, 51 पृष्ठ पर हैं अपन। यहाँ कोई कहे कि, कल अपने 2 उदाहरण हुए थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। समझिए, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो तू परिणमन चाहता है, अनुकूलता के काल में या पुण्य के उदय में वस्तु भी वैसी ही परिणमित होती है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन में गलत हो गया, प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा गलत रह गया। वस्तु का परिणाम अपने अनुसार चल रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कोई कर भी सकता नहीं है। वस्तु का परिणाम चल रहा है। पुण्य के उदय में जैसा वस्तु का परिणाम चल रहा है
तुम्हें भी तदनुसार भाव होते हैं, समझना। हाँ देखो, जब रोटियां अच्छी बननी होती है, रोटी तो अपने हिसाब से बनेगी, परंतु जब रोटियां अच्छी बननी होती है तो बराबरी से तेल भी व्यवस्थित डलेगा, घी भी व्यवस्थित डलेगा, पानी भी आटा गूंथते वक्त, फिर रोटियां भी बेली व्यवस्थित जाएगी, एकदम अच्छे से तवे पर सिकी जाएगी और खाने में एकदम स्वाद लगेगी। तो ये क्या है, ये वस्तु तो अपने अनुसार परिणमने वाली थी, परंतु तुम्हारे पुण्य का उदय था तब जाकर के ये तुम्हारी रोटियां भी अच्छी बनी। रोटियों का बस उदाहरण था, ठीक है। हाँ, पुण्य का उदय था तब जाकर के अच्छा, पैसा तो इतना ही था, पैसा तुम्हें तो इतना कैसे कहूँ मैं, मान के चलिए किसी ने कोई व्यापार चालू किया, ठीक है, किसी ने कोई व्यापार चालू किया और कहता है कि देखो मैंने ये व्यापार चालू किया, इसकी वजह से मुझे इतना मुनाफा हुआ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इतना मुनाफा होने वाला था, इसलिए तुम्हारे ऐसे परिणाम हुए कि तुम ये धंधा चालू करो। समझ में आ रहा है? तुमने धंधा चालू किया इसलिए मुनाफा हुआ? नहीं, धारा उल्टी बहेगी। धारा उल्टी तो वो अपने लिए कहने के हिसाब से है, देखा जाए तो वैसी प्रॉपर धारा तो वही है कि काम जैसे होने वाला होता है उस अनुसार हमें बुद्धि सूझती है, और प्रतिकूल प्रसंगों में जैसा हम चाहते हैं कि वस्तु परिणमे, वस्तु तो अपना परिणमन कर रही है परंतु हम उसकी विपरीत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई व्यापार चालू करे, उसमें से मुनाफा और घाटा हो जाता है, बराबर। ये क्या है, ये पाप के उदय में ऐसे हो जाता है। इसमें कोई कर्तृत्व लेने की बात नहीं है कि तुमने किया इसकी वजह से हुआ, संभव ही नहीं है। ये तो एक आध बार कोइंसिडेंस हो जाता है कि वस्तु का वैसा परिणमना और तुम्हारा तदनुसार भाव होना, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, अ मियर कोइंसिडेंस। सॉरी, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो बस एक हाँ बराबर कोइंसिडेंस मात्र है, इससे हम कर्तृत्व का भार तो नहीं ले सकते। चलिए, और आगे एक बात कहते हैं पंडित जी साहब कहते हैं कि एक आध बार कभी हो गया, हर बार होगा इसकी क्या गारंटी, संभव ही नहीं है हर बार हो, और तेरे सब काम तेरे अनुसार हो जाए ऐसा भी संभव नहीं। क्या कहते हैं, सर्व ही के तो सर्व प्रकार से जैसा यह चाहता है वैसा तो परिणम नहीं सकता। मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्रत्येक जन जो अपनी इच्छा है उसके अनुसार काम हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। देखो किन्हीं जीवों को कुछ कुछ वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, किन्हीं जीवों को सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, सभी जीवों को कुछ कुछ वस्तुएं बिल्कुल प्राप्त हो सकती है, परंतु सभी जीवों को सभी वस्तुएं उनके अनुसार प्राप्त बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ करके चलना। सभी काम सभी तुम्हारे अनुसार होंगे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आगे और हो क्या रहा है, तुम्हें इससे सुख का सा भास हो रहा है, वो आभास है तुम्हारा कि तुमने विकल्प किया इसकी वजह से वस्तु वैसी परिणमने हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तथा आगे किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें कह दी अपनी इच्छा अनुसार। ऊपर के पैराग्राफ में क्या कहा था, बहुत रेयर सर्कमस्टांस है कि तुम्हारा मैच हो जाए, वस्तु का परिणमन होना और तुम्हारे वैसे भावना, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस। और उसमें भी अगर हो जाए, मैच हो जाए, तो उसमें भी क्या करता है कि अपने शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करते, ये मैंने किया, और फिर उस अहंकार ममकार को बनाए रखने के लिए उससे ऐसी बुद्धि से होता क्या है,
उनको उत्पन्न करने की, मतलब पुत्रादि को उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की। अब पुत्रादि में शरीर भी आ ही गया, यहाँ पर धन संपत्ति भी आ गई, सब प्रकार की बातें। जैसे पुत्रादि को उत्पन्न करने की, अब इसके लिए क्या क्या नहीं करता ये आप जानते ही है। आप मान के चलिए किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत व्याकुल होते हैं जो शादीशुदा पति पत्नी होते हैं, तो बहुत व्याकुल होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उनको बच्चा नहीं होता है, लिटरली बहुत दिक्कतें होती है। तो इसमें कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें तो कभी कभी क्या किया जाता है, अब मैं अभी कहना नहीं चाहता, पर सरोगसी अगर आपने नाम सुना होगा तो सरोगसी का अवलंबन लिया जाता है। तो उसमें होता क्या है, पिता का वीर्य और माता का रज, इनको निकाला जाता है उनके शरीर में से, और उनको किसी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में, डिफाइंड कंडीशंस में रखा जाता है, उसमें उनको मिक्स किया जाता है ताकि जिससे वो क्या कहते हैं, वो अंडे की उत्पत्ति, अंडा भी नहीं कह सकते हालांकि, वो वातावरण तैयार हो जाए, शरीर उत्पत्ति के लिए वो वातावरण तैयार हो जाए, ऐसी कुछ प्रक्रिया करते हैं। और वो जो मिक्सचर है माता का रज और पिता का वीर्य, ये उस ओरिजिनल माता के पेट में नहीं रखते हैं, तो किसी और महिला के पेट में रखते हैं, उसको गर्भवती किया जाता है, उसकी प्रसूति होती है और फिर बच्चा इनको आ जाता है। क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है। एक दो, आपने अगर सुना होगा एक स्पर्म बैंक नाम का कंसेप्ट चालू हुआ है बहुत टाइम पहले से, जिसमें होता क्या है कि अगर किसी पुरुष का वीर्य बहुत कम पड़ने लग जाए, जिससे वो हो नहीं पा रहा है बच्चा, तो उसमें किया ऐसे जाता है कि किसी दूसरे पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, उसका वीर्य लिया जाता है, और फिर उसको पत्नी के गर्भ में डाल दिया जाता है और फिर उससे बच्चा उत्पन्न होता है। मतलब बहुत ना, अब विचार कीजिए, ऐसे में अगर किसी खूनी का अगर वीर्य आ गया तो बच्चा भी वैसे ही परिणमेगा या नहीं परिणमेगा, बात वैसी है। अपना खून अपना आता है, हाँ, अपन जितने सात्विक परिणाम से रहते हैं वैसे और नहीं रहते हैं। अब ऐसे तामसिक प्रवृत्ति वाला या कोई विषय का सही होगा, तो कोई बहुत भोगी होगा, तो कोई मारकाट करने वाला होगा, तो कोई एकदम अलग ही जाति बिरादरी का होगा, तो बच्चा भी होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि उसमें भी वे वैसे परमाणु वो ग्रहण करने लगता है, वैसे कि वैसे वो परमाणु ग्रहण करने लगता है, और फिर उसकी धारणा विचारधारा भी वैसे ही बनने लग जाती है। ये बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब क्या क्या नहीं करता है फिर, हाँ करो समझना। ये जो मैंने आपको कहा ना कि स्पर्म बैंक का कंसेप्ट होता है या सरोगसी वगैरह का होता है, लिटरली लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लाखों रुपए, कभी कभी तो बजट करोड़ों में रहता है कि करोड़ों रुपए देने को तैयार है, बेस्ट क्वालिटी हमें वीर्य चाहिए, बेस्ट क्वालिटी। फिर इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत दिक्कतें हैं। हाँ, तो उनको उत्पन्न करने की, एक बढ़ाने की। अब बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करता है, तो जितने भी तौर तरीके आपने देखे सब, वो मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, उसको एकदम सेफ एनवायरनमेंट मिले, उसको इस स्कूल में डाला जाए ताकि उसकी शिक्षा बराबर होती रहे, उसको हाँ यहाँ पर क्लासेस लगाई जाए, उसको ये स्पोर्ट्स खिलाया जाए, उसको ये खान पान दिया जाए, उसका डाइट इस प्रकार से होना चाहिए, सब प्रकार से उसको बढ़ाने की, उसको ये संस्कार दिए जाए, हर प्रकार से वो विकल्प करता है। और उनके रक्षा करने की तो बहुत चिंता रहती है प्रत्येक माँ बाप को। अपने बच्चे को जब वे अकेला पाते हैं तो कहते हैं यार इतना हमारा छोटा बच्चा है, ये कहाँ पर अकेला जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। घर पर आने तक चैन नहीं पड़ती है माँ बाप को कि अपना बच्चा नहीं आया, बच्ची नहीं आई अभी तक घर पे, बहुत बेचैनी बनी रहती है। उनको सुरक्षा का किसी न किसी प्रकार से दायित्व लेते हैं कि हाँ इनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है, हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और कभी कोई अमीर बाप के होते हैं, रईस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो बॉडीगार्ड लगा देते हैं, सिक्योरिटी लगा देते हैं।
अब उसमें भी कितनी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, सिक्योरिटी लगाना, उसका खर्चा, सब सब देखना। हाँ अगर ये सब बातें सुनेंगे ना तो सच में लगता है यार जीवन क्या है, जीवन को किस मोड़ पर लेकर के जाता है आदमी। उसका ये भी विकल्प नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। कुछ भी विकल्प नहीं रहता है अपने बारे में, कुछ भी विकल्प नहीं करता है। पूरा का पूरा अपना समय, धन और क्या होता है और अपना कष्ट, टाइम मनी एंड एफर्ट्स, इंग्लिश में जो कहते हैं टाइम मनी एंड एफर्ट्स, पूरा का पूरा अपने घर परिवार वाले, अपने शरीर इसी के ऊपर दे देता है। स्वयं के ऊपर तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है, अरे 1 पल खर्च नहीं करता है। ऐसी विडंबना है। और उनकी चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, बच्चा फॉरेन में जाकर के पढ़े, अपने पेट को काट करके भी वे अपने एजुकेशन, करोड़ों का एजुकेशन लोन ले करके भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, फॉरेन में भेजते हैं, और अंत में कभी ना कभी एक बार तो निराशा आ ही जाती है कि बच्चा लौट करके नहीं आ रहा, बच्चा वहीं पे रम गया है। वो बच्चा वही की लड़की से शादी करेगा, वही संसार बसाएगा, उसको माता पिता से कुछ भी नहीं है। अब देखो पूरी जिंदगी बच्चे के लिए लगा दी, 1 रुपया अपने सुख के ऊपर, अपने तथाकथित सुख के ऊपर खर्चा नहीं किया, ना माँ ने, ना पिता ने, ना किसी प्रकार से अपना बिल्कुल भी विकल्प नहीं किया, तब तो ये सब झेला ही, ये दुख झेला ही। और अब दूसरा दुख क्या है, जो विकल्प किया था, जो आशा बनाए रखी थी कि हमारा बेटा आएगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारे बुढ़ापे की रीढ़ की हड्डी बनेगा, हमारा कंधा, हमें कंधा बल देगा, हमें सब काम कराएगा, हमारी सेवा करेगा, वो जो आशा थी वो धूल धूसरित हो जाती है। तो उसको लेकर के और नवीन दुख होता है। कुल मिलाकर के हाँ, बात कहाँ पर आकर रुक जाती है, आशा, इच्छा, अपेक्षा। किसी वस्तु क्या है, और वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, किसी भी प्रकार से वो अटैचमेंट हो गया, गया, अपेक्षा बन जाती है, वो दुख को प्राप्त होता ही होता है। ऐसी बात समझने लायक है। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, आगे पढ़ रहा हूँ मैं, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। सारे गलत उपाय जा रहे हैं इसके। मिथ्या दर्शन के अभाव का उपाय ही नहीं करता है और अन्य उपाय करते रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करता है। मतलब ऐसा हो रहा है कि ये मैथमेटिक्स और साइंस और जो भी भाषा आदि के विषय है उनका तो अध्ययन नहीं करता और ड्राइंग पेंटिंग में अपना समय खर्च कर रहा है। अरे उसका वो ग्रेडेड सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है, नहीं करोगे तो भी कोई नहीं, तुम्हें बहुत से बहुत क्या सी ग्रेड दे देंगे, तुम्हें मार्क्स पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तुम अब जो कोर विषय है, जो कोर सब्जेक्ट है उसका अभ्यास करो ना। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो करता है मैंडेटरी सब्जेक्ट को करता है ऑप्शनल। यही इसकी दिक्कत हो रही है। मिथ्यात्व को करना चाहिए था अभाव, उसका अभाव करना है मैंडेटरी। योग तो अपने आप निकल जाएगा पर काम करता है उल्टा, पहले योग को खत्म करता है, जो अपने आप होने वाला है उसको तो उसके ऊपर और प्रयास लेता है, और जो अपने से टप जाता है उसके ऊपर तो काम ही नहीं करता है। तो सर्वप्रथम जरूरी है कि हम अपने मिथ्यात्व का ही अभाव करें। मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ तो संसार की नैया अपने आप पार लग जाएगी, मोक्ष रूपी महल की तरफ एक एक सीढ़ी अपन बढ़ते जाएंगे। चलिए रुकते हैं यहीं पर, जिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया जी, हाँ जी, ये जो अटैचमेंट तो होता ही है ना, उसको
करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? उसको अटैचमेंट को कम करने के लिए प्रयास कैसे करने चाहिए? ओके ओके, क्वेश्चन है अटैचमेंट को कम करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। देखिए, मैं शायद 2-3 दफ़ा इसके बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है कि हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये गोल्डन रूल आप ध्यान में रखना। क्या? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई वस्तु जो आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर वो आपके सामने बनी रहे तो बार बार वो आपके ज्ञान का गेय बनती रहेगी। एक काम कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, या तो आप स्वयं हट जाओ या उस वस्तु को हटा दो, वस्तु व्यक्ति उसको सामने से हटा दो। ठीक है? आउट ऑफ साइट मतलब उस बारे में चर्चा भी करना थोड़ा थोड़ा कम कर देना, तो बस अपने आप वो अटैचमेंट भी कम होने लग जाता है। आप अगर किसी व्यक्ति से बात भी करना बंद कर देना तो हो जाता है, वो अटैचमेंट भी कम होने लग जाता है। अब नोटिस करके देखना। हाँ, तो ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आप ये विशिष्ट काम करेंगे तो ही आपका अटैचमेंट खत्म होगा, अटैचमेंट कम होगा। परंतु यस, एक ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि आप जितना आपके राग वाली वस्तुओं को अपने सामने बनाए रखेंगे या आप स्वयं उनके सामने बने रहेंगे, तब तो वो आपको राग सताते रहेगा कि यार मुझे ये भी काम करना है, मुझे इनका भी करना है, मुझे उनका भी देखना है। या तो आप हट जाए या उनको हटाओ। सामने वाले को तो हटा सकते हैं नहीं, क्यों? हम होते कौन है उनको हटाने वाले? तो बात इतनी बनती है कि हम स्वयं वहाँ से हट जाए, बस इतनी बात बनती है। तो और अगर अपन से अपना भी उतना पुरुषार्थ नहीं बन रहा है कि नहीं अपन को यहीं पर बने रहना है, वो वस्तुएं तो सामने रह सकती है, ना अपन हट सकते हैं ना उनको हटा सकते हैं, तो एक बात तो ज़रूर किया जा सकता है, अपने उपयोग को वहाँ से हटाया जा सकता है। वस्तुओं को हटाना नहीं हटाना, रहने दीजिए उनको अपने स्थान पर, रहने दीजिए उनको अपने स्थान पर, आप अपने उपयोग को वहाँ से हटाइए। अब कैसे हटा सकते हैं? जो अपन अभी कर रहे हैं, क्या? स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, आप किताबें पढ़िए, आप अन्य कितने भी प्रकार के जो आपको उपयोग को राग वाली चीज़ों में बनाए ही नहीं रखेंगे, आप उनमें अपना मन रमाइए, आप सामायिक कीजिए, तो ये सब काम कीजिए, तो आपका अपने आप उपयोग वहाँ पर नहीं जाएगा, उपयोग वहाँ पर नहीं जाएगा, तो आपको तत्संबंधी फिर राग भी नहीं बना रहेगा, है ना? मतलब ऐसा थोड़ा सा। और देखिए, ये ओवरनाइट कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होगा। राग का टूटना या राग का कम होना ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ करती है। अब आप कहेंगे हमें कितने ही तो भी ऐसे जीव देखे कि एक झटके में सब तोड़ ताड़ करके चले गए, भले आदमी, हमें ऐसा लग रहा है कि वे एकदम एक झटके में सब छोड़ छाड़ के लेके चले गए। आप अगर थोड़ा सा उनके पास्ट हिस्ट्री को देखेंगे, आपको कई सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे कि वे छटपटा रहे हैं इन संयोगों में रह करके, निकलना चाहते हैं बाहर, राग को हर प्रकार से वे कम करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। ओवरनाइट तो ये बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? आपको किससे अटैचमेंट कम करना है? हाँ, बच्चों से, बहू से, लड़के से, पति से, माता पिता से, सास ससुर से, पोता पोती से, किससे करना है? ऐसे परिवार में थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना, वो चीज कि वो भी खत्म हो जाए, ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, ओके, तो वैसी ही बात है। अरे यार क्या हो गया, देखिए, हाँ बोलते नहीं बन रहा, ठीक है। पर अब मैंने जैसे कहा, वैसे तो अवश्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उपयोगी अपना बाजू में रख देंगे ना, तो फिर वो जो अपना काम कर रहे करने दीजिए। आप अपना उपयोग में अगर बाजू में रख देंगे, और उपयोग को साइडवेज करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन है आप स्वाध्याय कीजिए, आप कुछ कंठपाठ आदि कीजिए, आप कुछ पढ़ने में अपना समय लगाइए। इससे दो फायदे होंगे, आपका उपयोग अन्यत्र नहीं भ्रमेगा और आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा, आपके और परिणाम विशुद्ध होंगे, आपको ये पुण्यबंध होगा, आपको ये भविष्य में और अच्छा फल मिलेगा इसका। हो सकता है इसी को लेकर के आप जब सामायिक आदि अवस्था में होंगे तो आपको सम्यक्तों की भी प्राप्ति हो सकती है। और राग के प्रसंगों में रह करके तो हमको हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर राग के ऐसे प्रसंगों में भी नहीं जाना, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना
जहाँ राग ही राग उत्पन्न हो, शादी के प्रसंगों में या कई किन्हीं और स्थानों में कोई आपको एनिवर्सरी पे बुला रहा है, गलत बात है एकदम, वो नहीं है। कोई बर्थडे पर बुला रहा है, नो, राग बढ़ाने के साधन है। तो ऐसे साधनों पर भी, ऐसे काल पर भी नहीं, ऐसे टाइम पर भी नहीं जाना, ऐसे क्षेत्र में भी नहीं जाना, और ऐसे वस्तुओं से भी नहीं रखना, और ऐसे भाव भी नहीं करना। मैंने चारों अपेक्षा आपको उत्तर दे दिया। बेस्ट ऑप्शन है आप अपने उपयोग को हटाइए, उपयोग को अपना किसी एक स्थान पर एकाग्र कीजिए प्रोडक्टिव चीज़ों में, तो फिर वो काम आसानी से बन जाएगा। आपको फिर बाहर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको स्वयं को वहाँ से हटने की ज़रूरत है, ना सामने वाले व्यक्ति को हटाने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ ये राग की बात नहीं है, द्वेष के बारे में सेम टू सेम बात लग जाती है, सेम टू सेम बात। कोई शत्रु है, बार बार हमारे सामने आता है उसे देखते से ही खून खौलने लगता है, ये क्या है? तो या तो तुम ही उसके सामने से हट जाओ, या तो उसको सामने से हटाओ। उसको तो सामने से हटा सकते नहीं, तुम उसके सामने मत आओ, सिंपल सी बात है। और या वैसा भी नहीं करना है तो अपने उपयोग को वहाँ पर मत दौड़ाओ। चलिए, अच्छा प्रश्न था। रुकते हैं, जनवरी स्थिति करेंगे।